क्या हालचाल भाई लोग। तो स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सेल फॉर डेटा एनालिटिक्स सीरीज़ को। ये वीडियो पार्ट 1 है एक डेटा एनालिटिक्स सीरीज़ का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल होगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो टैग्स पे मैं अटैच कर दूंगा। तो यू कैन, आफ्टर रिव्यूइंग दिस वीडियो, आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके यू कैन लुक एट द एंटायर सीरीज़. I will probably be releasing a new video every day where I'll be giving you more tips and I'll be teaching you Excel starting from the scratch. So now since this is the first video, हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेल रेफरेंस क्या होता है। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एच लिखा हुआ है, आई जे के एल, यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, जब कभी भी हम इस पे जाके सेलेक्ट करते हैं, हम देखते हैं वर्टिकली पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है, राइट। इसको हम बोलते हैं कॉलम। और वहीं पे यहाँ पे एक वर्टिकल स्केल भी है, जिसपे हम जैसे ही जाके सेलेक्ट करेंगे तो हॉरिजॉन्टली पूरा का पूरा रो सेलेक्ट हो जाता है, इसको बोला जाता है रो। तो और एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे H3 लिखा हुआ है। इसका बेसिकली मतलब होता है कि कॉलम H में थर्ड रो में जो सेल है, हमने उसको सेलेक्ट कर रखा है। इसको हम बोलते हैं कॉलम, ये इसको हम बोलते हैं सेल रेफरेंस एक्सेल की लैंग्वेज में, ठीक है। अगर हमें मान लीजिए H4 सेल में वो सेम वैल्यू चाहिए जो कि हमारा A2 में है, तो वी कैन सिंपली टाइप इक्वल टू, देन वी कैन टाइप A, then we can type 2. It will automatically transfer that value that is already there in the A2 cell. तो now let's try to find out कि अगर हमें कोई भी मैथमेटिकल या फिर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है एक्सेल में, जैसा कि हम मैथमेटिक्स में यूजुअली करते हैं, तो उसको हाउ कैन वी मेक इट पॉसिबल इन एक्सेल। सो एक्सेल में देयर इज दिस रूल कि हमें कोई भी फॉर्मूला, कैलकुलेशन, फंक्शन या कोई भी ऐसा हमको हमको ऐसा कोई फीचर ऑफ एक्सेल हमको यूज करना है जिसको कि यूज करके वी कैन कम आउट विद सम आउटपुट। तो वी ऑलवेज स्टार्ट विद एन इक्वल टू। तो जैसे कि कॉलम सी में आप लोग देख सकते हो कि कॉलम हेडर में मैंने डाल रखा है सम। तो व्हाट वील ट्राई टू डू इज वील क्विकली ट्राई टू ऐड द वेरिएबल्स इन कॉलम ए एंड कॉलम बी in the column C. So we'll start like this. We'll start with equal to. Then we'll go and click on cell B2. Then we'll type a plus, and then we'll go and click on cell A2. आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मूला बार में लिख के आ गया है इक्वल टू B2 प्लस A2। एंड द मोमेंट वी प्रेस एंटर, हमें हमारा आउटपुट इसमें सीधा सीधा मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर हमको वेरीफाई करना है कि आउटपुट सही आया है कि नहीं आया है, तो हम सीधे सीधे इन नंबर्स को भी टाइप करके देख सकते हैं। इक्वल टू 87 प्लस 60, आप देखोगे सेम आउटपुट आ रहा है, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक एडिशन। अब अगर मान लीजिए मेरे को सारे के सारे रोज में इनपुट्स चाहिए उन वेरिएबल्स का जो कि कॉलम नंबर ए में है और कॉलम नंबर बी में है, तो इधर आई कैन गो एंड मैनुअली सेलेक्ट दीज वेरिएबल्स अगेन इन एवरी कॉलम, या फिर आई कैन सिंपली गो टू दिस कॉलम, टेक माई select this column, press Ctrl plus C, copy this cell, and then select and drag this and Ctrl plus V. We can directly paste this. ये करने से क्या होगा कि आपका फॉर्मूला एज इट इज जो आपके ऊपर वाले कॉलम में है वो नीचे कॉपी हो जाएगा, बट सिंस रो चेंज हो रहा है हमारा लेकिन कॉलम नहीं चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट हमारे फर्स्ट ऑपरेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे B2 प्लस A2 है। जब हम सेकंड सेल में आएंगे तो यहाँ पे B3 प्लस A3 है। थर्ड सेल में आएंगे तो B4 प्लस A4 है। तो हमारा हमारा रो रेफरेंस ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा, ठीक है, लेकिन हमारा कॉलम रेफरेंस सेम रहेगा क्योंकि हम उस ही कॉलम में हैं। नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई कॉपी दिस C2 सेल एंड ट्राई टू पेस्ट इट इन D2, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रो रेफरेंस नहीं चेंज हुआ है, ठीक है। हम सेकंड रो में थे, हम सेकंड रो में ही हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज वी चेंज द कॉलम,
हमारा कॉलम रेफरेंस चेंज हो गया है फ्रॉम A2 प्लस B2 टू C2 प्लस B2 बिकॉज वी मूव्ड वन सेल टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, अब एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं जब हमें सम ढूंढना है इन दोनों वेरिएबल्स का along with one constant that is present over here। यहाँ पे जो कांस्टेंट प्रेजेंट है, माउस कर्सर की तरफ देखिए, हमें ये कांस्टेंट भी इसी में ही ऐड करना है और ये सारे नंबर्स में ऐड करना है। ठीक है, तो हमने अभी जस्ट सीखा था, हम जस्ट जाएंगे B2 पे, देन वील राइट अ प्लस, देन वील गो टू A2, then we'll write another plus and then we'll go to and select the column B12 क्योंकि हमारा कांस्टेंट कॉलम B12 में है। ठीक है, द मोमेंट वील प्रेस एंटर वील सी कि हमारा सम यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, मैनुअली चेक करेंगे इसको, 60 प्लस 87 प्लस 11, सी यू कैन सी दैट द आंसर इज करेक्ट। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये जितने भी नीचे की तरफ सम हैं इन सब में हमारा ये कांस्टेंट ऐड हो जाए। तो पहले हमने क्या किया था, वी जस्ट कॉपीड द फॉर्मूला एंड देन वी पेस्टेड इट लाइक दिस। बट देन अगेन आप देखो तो यहाँ पे तो चेंज हो गया 11 ऐड करने के बाद, लेकिन जैसे ही हम रो नंबर 2 पे आए हमारा साथ में ये सेल रेफरेंस भी अपडेट हो गया। जस्ट बिकॉज हम एक रो नीचे आए हैं इसीलिए यहाँ पे B12 था और यहाँ पे B13 आ गया, लेकिन हमारा कांस्टेंट तो B12 पे ही है, तो हम सम तो कर नहीं पाए ये करके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी गो एंड फ्रीज द सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस फ्रीज करने के दो तरीके होते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे, विल क्लिक ऑन द फॉर्मूला बार, या तो वी कैन मैनुअली गो एंड फ्रीज द रो रेफरेंस। रो रेफरेंस फ्रीज करने के लिए जो नंबर है, नंबर के पहले वील प्लेस अ डॉलर। ठीक है, और अगर हमें कॉलम रेफरेंस सेव करना है तो हम जो अल्फाबेट है उसके पहले, जो कि हमारा कॉलम का टाइटल है, उसके पहले वी विल प्लेस अ डॉलर। यहाँ पे अगर हम दोनों भी फ्रीज कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देर आर सर्टेन सिचुएशंस जहाँ पे कि हमें दोनों में से कोई एक फ्रीज करना होता है। पहला तरीका तो ये है। ठीक है, आप ये कर दोगे उसके बाद थिंग्स विल बी रिजॉल्व। अब आप ये कॉपी करेंगे तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे 187 है, यहाँ पे 115 है, 87 है, यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही हम पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर कंट्रोल प्लस V करेंगे, देखिए यहाँ पे अपने आप सारी की सारी वैल्यूज अपडेट हो गई। ठीक है, अब आप दूसरे सेल रेफरेंसेस में जाके आप देख सकते हो कि यहाँ पे फॉर्मूला बार में B12 ही है। हम 4th रो में जाएंगे तब भी B12 है, 5th रो में जाएंगे तब भी B12 है, 6th रो में जाएंगे तब भी B12 है, जस्ट बिकॉज वी प्लेस्ड अ डॉलर बिफोर दिस रो रेफरेंस। ठीक है, अब जिस तरीके से हमने एडिशन किया इसी तरीके से हम प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, इक्वल टू दिस हमारा B2 सेल रेफरेंस इनटू A2 सेल रेफरेंस, ये आ जाएगा। एंड वी कैन कॉपी दिस एंड पेस्ट दिस थ्रू आउट द इंटायर कॉलम। ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि ये A2 इंटू B2 हमारा कन्वर्ट हो जाएगा A3 इंटू B3, A4 इंटू B4, A5 इंटू B5, A6 इंटू B6। और सिमिलरली अगर हम चाहते हैं यहाँ पे कि हम अपडेट करें इसको हमारे कांस्टेंट से, तो वी कैन सिंपली राइट इनटू B12 जो कि हमारा कांस्टेंट है, एंड देन वी कैन जस्ट प्रेस एंटर और हमारा फॉर्मूला अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे 0 आ गया। 0 क्यों आ गया? क्योंकि अगेन हमारा जो कांस्टेंट वाला सेल रेफरेंस है वो भी अपने आप अपडेट हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे B13 आ गया, B14 आ गया, B15 आ गया। B13, 14, 15 आर बेसिकली ब्लैंक सेल्स। तो दिस इज अ फीचर इन एक्सेल, जब कभी भी हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन अगेंस्ट अ ब्लैंक सेल हम कंडक्ट करते हैं तो एक्सेल उस ब्लैंक सेल की वैल्यू को बाय डिफॉल्ट 0 मान लेता है। तो एनीथिंग, एनी नंबर इन मैथ्स, एनी नंबर, एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 0 ऑलवेज रिटर्न्स अ 0, राइट। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे B13 हमारा 0 है, B14 0 है, B15 0 है। तो हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट गो टू द फॉर्मूला बार, या फिर इन केस अगर आप फॉर्मूला बार में जा जाके आप माउस से नहीं क्लिक करना चाहते हो तो आपके कीबोर्ड में F2 का एक होगा आपका की, आप F2 दबा के डायरेक्टली यू कैन गो टू द एडिट मोड। अब देयर इज अनदर शॉर्टकट
to freezing the cell reference, instead of manually going and typing a dollar sign, आप केवल अपने कीबोर्ड में आप F4 दबा के इस सेल रेफरेंस को फ्रीज कर सकते हो। देखिए F4 मैंने एक बार दबाया तो हमारा दोनों कॉलम और रो दोनों फ्रीज हो गए एक बार में ही, बी और 12 दोनों के दोनों फ्रीज हो गए। हम F4 दोबारा से दबाएंगे तो केवल हमारा रो रेफरेंस फ्रीज होगा। अगर हम तीसरी बार दबाएंगे तो केवल हमारा कॉलम रेफरेंस फ्रीज होगा। यहाँ पे हमें हमारा रो रेफरेंस फ्रीज करना है क्योंकि कॉलम तो हमारा सेम ही है, कॉलम हम नहीं चेंज कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ कॉपिंग द फॉर्मूला। या फिर हम पूरा सेल भी फ्रीज कर सकते हैं, दोनों भी फ्रीज कर सकते हैं, इस कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द मोमेंट वी कॉपी दिस फॉर्मूला नाउ एंड देन वी पेस्ट इट, आप देखेंगे कि हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट्स वो अपडेट हो गए। नाउ कमिंग ऑन टू एवरेज, अगर हमें एवरेज किसी भी नंबर का कैलकुलेट करना है तो एवरेज का फॉर्मूला होता है एडिशन ऑफ ऑल दोस फॉर्मूलाज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ नंबर्स जिनका हमें एवरेज निकालना है। ठीक है, तो बॉडमास का रूल मैथमेटिक्स में हमने सबने पढ़ा है। बॉडमास का रूल कहता है सबसे पहले आता है ब्रैकेट, देन ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन। और यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि सबसे पहले एडिशन हो, उसके बाद में डिवीजन हो। ठीक है, तो अगर बॉडमास के रूल्स से जाएं और केवल एडिशन और डिवीजन यहाँ पे हम लगा देंगे तो फिर वो सबसे पहले डिवीजन करेगा। ठीक है, अगर हम डिवीजन करेंगे दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय हमारा 2, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, तो दिस इज नॉट द करेक्ट एवरेज, क्योंकि यहाँ पे आप फॉर्मूला बार में देखिए तो A2 को 2 से डिवाइड करने के बाद में ये B2 को उससे ऐड कर रहा है, विच इज नॉट करेक्ट। आइडियली हमें क्या करना है, तो नाउ सिंस वी वांट कि पहले हमारा एडिशन हो, तो हम यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन वी विल टाइप A2, देन वी विल ऐड अ प्लस साइन, देन वी विल राइट B2, देन वी विल क्लोज द ब्रैकेट ताकि ब्रैकेट ऑपरेशन पहले कंडक्ट हो जाए, उसके बाद देन वी विल डिवाइड इट बाय 2 टू टेक आउट द एवरेज। नाउ दिस इज द करेक्ट एवरेज। सेम चीज करेंगे यहाँ पे, कंट्रोल C दबा के ये फॉर्मूला को कॉपी करेंगे एंड वी विल ड्रैग इट टिल डाउन। इस तरीके से एवरेज आ जाता है। ठीक है, यही सेम ऑपरेशंस यहाँ पे वर्टिकल फॉर्मेट में वेरिएबल्स दिए हुए हैं, यही सेम ऑपरेशंस हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक डिफरेंस होगा, फॉर एग्जांपल हमें कांस्टेंट के साथ में सम करना है, तो हम जाएंगे सबसे पहले n हमारे क्या कहते हैं कॉलम नंबर n10 पे, n9 पे। ठीक है, देन वील ऐड अ प्लस, देन वील राइट n10 जो कि हमारा सेकंड वेरिएबल है। देन उसके बाद हमें कांस्टेंट को ऐड करना है, तो हम करेंगे प्लस n11, आ गया। देन अगेन इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे। अब देन अगेन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने फॉर्मूला कॉपी किया, तो हमारे बाकी दोनों कॉलम रेफरेंस तो अपडेट होने चाहिए थे क्योंकि अलग अलग कॉलम में है वेरिएबल, लेकिन हमारा कांस्टेंट जो है वो एक ही कॉलम में है, दैट इज इन कॉलम n ओनली। जब हम यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे आइडियली O9 प्लस O10 तो अपडेट हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे N9 ही होना चाहिए था, राइट। तो हम क्या करेंगे, वी विल गो हियर, वी विल प्रेस F4 एंड वी विल फ्रीज द कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ पे अगर आप केवल रो फ्रीज करेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे कॉलम्स डिफरेंट है। तो यहाँ पे या तो हम कॉलम फ्रीज करें या तो हम रो और कॉलम दोनों फ्रीज करें, तो केवल कॉलम फ्रीज करके देखते हैं। ये देखिए अब अपडेट हो गए सारे फॉर्मूलाज, आप यहाँ से क्रॉस टैली कर सकते हो, नंबर्स सेम है, 158 158 198 198 126 126। ठीक है, तो सिमिलर ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म ऑन हॉरिजॉन्टल एज वेल, जस्ट लाइक वी परफॉर्म इट ऑन वर्टिकल। अब इसके साथ भी करेंगे, F4 को दोबारा से हमें फ्रीज करना है, तो हम रो नहीं फ्रीज करेंगे, हम कॉलम फ्रीज करेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉलम एक ही है, रो चेंज हो रहा है, मतलब रो हमारा एक ही है, कॉलम हर उसके साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमने कॉलम फ्रीज कर दिया यहाँ पे, देन वील ड्रैग इट लाइक दिस, ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, एवरेज, अच्छा इन तीनों नंबर्स का एवरेज निकालते हैं अब। ठीक है, तो एवरेज के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, वी विल राइट N9,
करेंगे प्लस N10 प्लस N11। अब N11 करने के बाद हम इसको फ्रीज करेंगे, F4 दबाएंगे, एक बार, दो बार, तीन बार। तीन बार इसलिए बिकॉज हमारा यहाँ पे कॉलम चेंज हो रहा है, रो नहीं चेंज हो रहा है व्हेन वी आर ड्रैगिंग टुवर्ड्स द राइट, लेकिन हमारा कांस्टेंट n रो में ही है, n कॉलम में ही है, तो हमें कॉलम फ्रीज करना है। ठीक है, ब्रैकेट बंद करेंगे, डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि यहाँ पे तीन पैरामीटर्स हैं। ठीक है, हम कांस्टेंट का भी एवरेज कर रहे हैं। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे, फिर ड्रैग कर देंगे, ये आ गया हमारा एवरेज। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थे। आपको स्क्रीन पे दिख पा रही होगी प्लेलिस्ट हमारी कंप्लीट एक्सेल फॉर डेटा एनालिटिक्स की। आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।